कि जिन पे तुम मर बैठे बता रहे। चलो एक लाइन कि जिन पर तुम मर बैठी और वो सब ठुकराएंगे, तेरी ख्वारी हो बैठी हम याद आएंगे, तेरी ख्वारी हो बैठी हम याद और ये 50 रुपए हमारे नागेश मामा की तरफ से आई है, जो इसी गांव पंची नकला के रहने वाले हैं। भगवान से विनती करते हैं इसी तरह चला कन्हैया घर की छाप लगा दो। काय की छाप है तुम्हारी? यही दारू लगा दो बस। अच्छा, कुंभज ऋषि के यहाँ से जिस समय भोले बाबा विदा लेकर चले हैं, तो वो कौन सा समय था देखते कथा में। त्रेता का वो समय था, श्री राम वनवास हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नहीं पर सीता हरण हो चुका था। त्रेता का वो समय था, श्री राम वनवास हो चुका था, गंगा को पार कर चुके थे, श्री दशरथ हरण हो चुका था। गंगा को पार कर चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नहीं पर सीता हरण हो चुका था। इधर मेरे भक्तों का नाम बताओ, कुलदीप भैया का नाम बताओ। इधर मेरे भक्तों उस समय त्रेता था, श्री राम वनवासी हो चुके थे, दशरथ का मरण हो चुका था, मैया सीता को रावण ले गया था।
जिस समय भोले बाबा चले हैं गुंबज ऋषि के यहाँ से इधर और 50 रुपए अभी हमारे मनोज ठाकुर जो इसी गांव पंची नकला के रहने वाले उनकी तरफ से आए हैं। गंगा जमुना में जिस तरीके से जल बढ़ता है उस तरीके से परिवार बहता है। इधर हेलो 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 जो विमान जा रहे हैं कहाँ के लिए जा रहे हैं तो सती जी भोले बाबा से कहने लगे प्रभु कि आसमान में विमान प्रीतम कहाँ पहुँच जाए और कौन खुशी में सभी देव गीतन को गाए सती जी कहने लगी कि भोले बाबा उसी समय सती जी कहने लगी आज साउंड कितने सेट करोगे अब चल लोगे ना बताओ अब साउंड सेट चल लोगे ना अब जो ना गाने बनते हैं कि आवाज खींचत है ना खींचत है महाराज अब तो सही चल लो महाराज हाँ कहाँ चल लो वो जहाँ लगो तो वहीं पे है। अरे वहां पर चल लो लेकिन पहले तो वहां में जितनी तेज बोलो तो नहीं ना गलो सब खींच लो महाराज। इधर सती जी कहने लगी कि प्रभु ये बताओ ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे देखो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ रचाया है और उसमें सभी जा रहे हैं और ये जो देव देख रही हो ये तुम्हारी सभी बहनें हैं और तुम्हारे बहनोई। तो सती जी कहने लगी जा बताओ हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और हमें नहीं बुलाया ये क्या बात है। भोले बाबा कहने लगे देखो एक समय देवताओं की सभा में सभी देवता बैठे थे और हम भी बैठे थे। जब दक्ष प्रजापति उस सभा में आए तो सभी देवता खड़े हो गए और हम खड़े नहीं हुए। तो ये अपमान देख करके दक्ष प्रजापति हमसे नाराज हो गए और इसीलिए हमें नहीं बुलाया। तो मैया सती कहने लगी देखो अगर तुम्हें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं है अगर आज्ञा हो तो हम चले जाएं। भोले बाबा कहने लगे देखो माता पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए लेकिन अगर कोई अनुष्ठान हो तो नहीं जाना चाहिए। अगर अनुष्ठान हो और माता पिता ना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। अगर मित्र दुखी में है तो जाना चाहिए बिना बुलाए और सुखी में है महाराज तो कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती जी कहने लगी देखो बहुत दिन हुए हम अपनी बहन से नहीं मिले हैं मैया से नहीं मिले हैं मिलाएं। और एक बात लोगों किसी कवि ने सही लिखी पिता के यहाँ ये चाहा बेटियों से पूछो अम्मे के कुशल कामना की ये चाहा बेटियों से कुशल का
मेरे भक्तों, जितनी खुशी बेटी को होती अपने घर पर अनुष्ठान हो, इतनी खुशी किसी को नहीं होती। और मैं तो एक बात कहेंगे, देखो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की बहू आई कोई भी, तो उसे कभी नहीं सताना चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए? वो सब कुछ त्याग करके और तुम्हारे घर पर आता है और तुम्हारा लड़का उसे मारता भी पीटता है, सब कुछ करता, लेकिन वो कभी नहीं कहती है। देखो ऐसे ऐसे माता पिता हैं जो लड़कियों को घर में चैन नहीं लेने देते हैं। अभी एक गाना चला था, एक लड़की ने, वो सत्य गाना था। क्या गाना था महाराज? एक लड़की ने गाया था कि बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, और बबुला माए के कौन तरस तुम्हारी मिट्टिया, बबुला माए के कौन तरस तुम्हारी मिट्टिया। बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला 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 माए के कौन तरस तुम्हारी मिट्टिया, बबुला माए के कौन तरस तुम्हारी मिट्टिया। लोगों, एक लड़की अपने ससुराल में रही और बहुत समय हो गई, मगर उसकी सास ससुर ने कभी उसे जाने नहीं दिया। दहेज के पीछे उसे मारते थे, तो वह लड़की खत लिख दिए, अरे सास मेरी मारे ससुर धमका में पापा, सास मेरी मारे ससुर धमका में पापा, बबुला ननद दिखावे तेल की चट्टिया, बबुला 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 माए के कौन तरस तुम्हारी मिट्टिया, बबुला। इसलिए कहते लोगों, दहेज के पीछे किसी लड़की को मत। और ये 50 रुपये गुप्त दान आया है। भगवान से कामना करते, प्रभु ऐसे धर्मात्माओं को हमेशा समाज में अच्छा नाम रखें और धन दौलत से भंडार भरते रहें। हमेशा प्रभु से यही कामना करते हैं कि जिस तरीके से गंगा जमुना में जल बढ़ रहा उस तरीके से परिवार बढ़ता है। मेरे भक्तों, जिस समय मैया सती वहां से चली हैं और जिस समय चलती हैं, जाकर के अपने नगर में पहुंची, भोले बाबा ने 2 गढ़ भेजे, कहा जाओ अगर कोई बात हो तो हमें बताना। उसी समय मैया सती नंदी पर सवार होकर जिस समय पहुंची, तो बहनों ने जिस समय देखा, कोई भी बहन नहीं बोली। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहना इखलाई भई, मैया बबुला ने बात कछनाए पूछी, मैया कछुआई सहाय भई। जिस समय सती जी पहुंची, दक्ष प्रजापति ने कुछ नहीं पूछा कि बेटी तुम आई हो, अकेली आई हो या भोले बाबा के साथ में आई हो। बहना भी हंसी उड़ाने लगी, कहने लगी, भोले बाबा को कहां छोड़ाई हो, शमशान घाट में या साथ लेके आई हो? ये बताओ, भोले बाबा तुम्हें रोटी देते हैं कि नहीं? अब तो मैया सती चुपचाप खड़ी है। उसी समय मैना
मैया सती की मां आ गई और जाकर के महाराज सती जी से जाकर के भेटा, कहा बेटी ये बताओ भोले बाबा सुखी हैं? सती जी कहने लगी मैया जो कुछ है अच्छा है, ये बताओ हमें क्यों नहीं बुलवाया? उसी समय मैया कहने लगी बेटी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं। उसी समय मैया सती आगे पहुंची जहां पर यज्ञ हो रहा था, सभी देवताओं के स्थान थे महाराज, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। और जिस समय लोगों ये बात सत्य